जय मां कात्यायनी। मित्रों सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, जो भी हमारे तुला राशि के जातक जातिका हैं, आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं। आप खूब उन्नति करें, खूब प्रसिद्धि पाएं, खूब धनवान बने, स्त्रीवान बने, लक्ष्मीवान बने, यही मेरी मंगल कामना है, यही ईश्वर से प्रार्थना है, यही जगत जननी से आपके लिए मंगल कामना है कि 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छा बीते। तो बात कर लेते हैं जो भी हमारे तुला राशि के जातक जातिका हैं, उनका यह वर्ष कैसा रहने वाला है, क्या उतार चढ़ाव, क्या ग्रह गोचर हैं, कैसा है, तो इस विषय में हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ। आपसे निवेदन है कि आप इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। तो वर्ष 2024 तुला राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। सातवें भाव में गुरु ग्रह की स्थिति आपके रिश्तों को प्रेम पूर्ण बनाएगी। लाभकारी ग्रह के रूप में बृहस्पति की 7वें भाव में उपस्थिति से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन छठे भाव के स्वामी होने के कारण यह आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है। साथ ही आपको पार्टनर के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति वृषभ राशि में और आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। दर्शकों, 8वें भाव में गुरु का गोचर आपके जीवन में कुछ विशेष कर सकता है। हालांकि गुरु ग्रह की 8वें भाव में उपस्थिति पार्टनर के साथ आपकी संयुक्त संपत्ति में बढ़ोतरी कराएगी। साथ ही ससुराल के साथ आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। 8वें भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें, दूसरे और चौथे भाव पर होगी और इसके परिणाम स्वरूप खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि यह खर्चे अच्छे कार्यों पर ही होंगे। शनि की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए शनि योग कारक ग्रह होने के साथ साथ केंद्र यानी चौथे भाव और त्रिकोण यानी 5वें भाव के स्वामी भी हैं। यह पूरे वर्ष अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ और आपके 5वें भाव में उपस्थित रहेंगे। शनि महाराज की इस स्थिति को तुला राशि के छात्रों, प्रेमी जोड़ों और माता पिता के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। दर्शकों, वहीं तुला राशि के प्रेमी जोड़ों के लिए 1 मई 2024 तक का समय अपने रिश्तों को विवाह में बदलने के लिए फलदायी साबित होगा। वर्ष 2024 में राहु आपके 6ठे भाव में और केतु आपके 12वें भाव में उपस्थित रहेंगे। ऐसे में 6ठे भाव में बैठा राहु आपको पेट, किडनी, लीवर में संक्रमण आदि समस्याएं स्वास्थ्य की दे सकता है, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। दर्शकों, 1 मई 2024 को होने वाले दोहरे गोचर के कारण आपका 7वां और 11वां भाव सक्रिय हो जाएगा, जो कि आपके लिए फलदायी साबित होगा। 11वें भाव के सक्रिय होने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति, धन लाभ और सामाजिक दायरे का विस्तार होगा। जिन जातकों का अपना व्यापार है उनके लिए समय बिजनेस का विस्तार करने का या फिर पार्टनरशिप में व्यापार की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि के जो जातक शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए 7वें भाव का सक्रिय होना उत्तम ही कहा जाता है। अगर हम आपके लग्न के भाव के स्वामी शुक्र की बात करें तो 19 मई से 12 जून 2024 और उसके बाद 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक का समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान शुक्र अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे। लेकिन आपको 25 अगस्त से 18 सितंबर 24 की अवधि के दौरान सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपके लग्न भाव के स्वामी शुक्र नीच अवस्था में 12वें भाव में गोचर करेंगे। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए प्रगति लेकर आएगा। हालांकि आप इस बात का ध्यान रखें कि जीवन में आने वाली अनिश्चितताओं से न घबराएं और स्वयं को मिलने वाले हर अवसर को पहचान कर उसका फायदा उठाएं। चलिए बात करते हैं अलग अलग विषयों पर, अलग अलग पहलुओं पर। तो पहला पहलू आपके लिए है जीवन आर्थिक, यानी आर्थिक जीवन के लिए। दोस्तों, आर्थिक रूप से वर्ष 2024 आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 मई 2024 को गुरु और शनि के दोहरे गोचर के कारण आपका 11वां भाव यानी सिंह राशि सक्रिय हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। साथ ही आपको आय में बढ़ोतरी के नए अवसर मिल सकते हैं। 1 मई 2024 के बाद होने वाले दोहरे गोचर के कारण आपका दूसरा भाव वृश्चिक राशि सक्रिय हो जाएगा, जिसके साल भर आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। साथ ही आप बचत करने में सक्षम ही भी होंगे। हालांकि 20 अक्टूबर 2024 से लेकर साल के अंत तक आपको आर्थिक मामलों में सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी मंगल इस दौरान कमजोर अवस्था में होंगे। दूसरी तरफ बृहस्पति के 8वें भाव में गोचर के चलते पार्टनर के साथ आपकी संयुक्त संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। 8वें भाव में
गुरु की दृष्टि आपके 12वें, दूसरे और चौथे भाव पर पड़ रही है और इसके फलस्वरूप आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। हालांकि यह खर्चे शुभ कार्यों जैसे घर में पर पूजा या समारोह आयोजित करना आदि पर होंगे। साथ ही आप नया घर बनवा सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं या नया वाहन खरीदने के लिए भी योग बन रहे हैं, क्योंकि 9वें भाव से बृहस्पति की दृष्टि आपके चौथे भाव पर होगी। कुल मिलाकर यह वर्ष तुला राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से फलदायी साबित होगा और इस दौरान आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए। दर्शकों, तुला राशि की जो भी जातक जातिका हैं अपने स्वास्थ्य के विषय में ध्यान दें कि सेहत की दृष्टि से वर्ष 2024 आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि कोई बड़ी समस्या भी नहीं आएगी, लेकिन आपको स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। छठे भाव में राहु की स्थिति आपकी पेट, किडनी या लीवर से इन्फेक्शन आदि की समस्याएं पैदा कर सकती है, इसलिए आपको वर्ष भर सावधान रहना चाहिए। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति का 8वें भाव में गोचर आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। इस दौरान वजन बढ़ना, डायबिटीज, फैटी लीवर के और पाचन से जुड़ी परेशानियां आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। 8वें भाव में बैठे बृहस्पति स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चों में वृद्धि करवा सकते हैं। यदि आप सेहत के प्रति जरा भी लापरवाही करते हैं तो आपको अस्पताल में भर्ती होने की नौबत भी आ सकती है। 12वें भाव में बैठा केतु आपके लिए लेकर आ सकता है। विशेष रूप से 25 अगस्त और से लेकर 18 सितंबर के दौरान आपको बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके लग्न भाव के स्वामी शुक्र कमजोर अवस्था में 12वें भाव में गोचर करेंगे। वही साल के अंत में आपको थायराइड या गले से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको नियमित रूप से जांच करवाना चाहिए। हालांकि तुला राशि के जातकों को इस पूरे साल अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम और ध्यान करना चाहिए। साथ ही संतुलित भोजन का सेवन भी करना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको चिकनाई और मीठी चीजों से बचना होगा। बात करते हैं करियर के लिए। दर्शकों, तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा आपके 10वें भाव का स्वामी भी है, जो कि बहुत जल्दी अपनी राशि परिवर्तन करता रहता है। आप जानते हैं कि चंद्रमा 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेता है और भावनात्मक रूप से आपको अपने बिजनेस यानी व्यापार जीवन से जोड़ता है। तुला राशि के अनुसार, राशिफल के अनुसार, गोचर ग्रहों के अनुसार करियर की बात करें तो वर्ष 2024 में आपको अपने पेशेवर जीवन यानी व्यावसायिक जीवन आपका औसत रह सकता है। हालांकि आपके 10वें भाव पर किसी ग्रह का शुभ या अशुभ प्रभाव नहीं है, लेकिन 1 मई 2024 तक आपका 11वां भाव सक्रिय रहेगा और यह आपको अतीत में की गई कड़ी मेहनत का परिणाम भी देगा। छोटी मोटी चुनौतियों के बावजूद आपके पदोन्नति होने की संभावना बनेगी, जो कि मेहनत और लगन से काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। आपके दूसरे भाव का सक्रिय होना दर्शाता है कि यह जातक आप अपने संचार कौशल और वाणी के दम पर, वाणी के बल पर ऑफिस में लोगों को प्रसन्न करने में सक्षम होंगे। यदि आप फ्रीलांस एडवाइजर या काउंसलर हैं तो इस अवधि में आप अच्छा पैसा कमाएंगे। बात करते हैं आपकी तुला राशि में ही कि आप के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन 20 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे और नीच अवस्था में। 10वां भाव कर्म क्षेत्र का होता है। ऐसे में आपके पेशेवर जीवन, बिजनेस जीवन या आर्थिक जीवन को देखा जाए तो समस्याएं पैदा कर सकता है। आप कार्यों को गंभीरता से करेंगे, लेकिन गलत दिशा में आगे बढ़ने से आपको हानि और बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर उन जातकों को जो रियल एस्टेट या फिर तकनीकी क्षेत्र में काम करते हैं। साथ ही ये जातक कार्य क्षेत्र पर गुस्सैल और आक्रामक दिखाई दे सकते हैं, जिससे चलते किसी के साथ मतभेद या बहस होने की आशंका है। ऐसे में आप ये ध्यान दें कि आपको अपने आप को शांत रखना है, शांति बनाए रखना है। इस दौरान आप सतर्क रहें और शब्दों का चयन सोच समझ कर ही करें। चलिए बात कर लेते हैं शिक्षा के लिए। तुला राशि वालों की शिक्षा की बात करें तो शनि आपके योग कारक ग्रह होने के साथ साथ केंद्र यानी चौथे भाव तथा त्रिकोण यानी पंचम भाव के स्वामी हैं। यह पूरे साल यानी वर्ष 2024 में आपके 5वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान रहेंगे। दर्शकों, तुला राशि के छात्रों के लिए शनि देव की स्थिति को शानदार कहा गया है और इसके परिणाम स्वरूप आपका सारा ध्यान शिक्षा में होगा। विशेष रूप से उनका जो टेक्निकल या मैकेनिकल की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए। हालांकि शनि को कड़े परिश्रम और निरंतर प्रयास का ग्रह कहा जाता है। ऐसे में आपको लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काफी मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि कमजोर है
या कमजोर अवस्था में है या उसकी दशा चल रही है, दशा अनुकूल नहीं है, तो पढ़ाई में आपको देरी या फिर किसी तरह की बाधा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली को आप जरूर किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी को दिखाएं, उसका विश्लेषण आप जरूर कराएं। दर्शकों, छठे भाव के राहु की मौजूदगी उन छात्रों के लिए समस्याएं पैदा कर सकती है जो किसी तरह की प्रतियोगी की तैयारी कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान आपको समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, आपके साथ छल हो सकता है या फिर आप धोखाधड़ी का आरोप लग सकता है आप पर। वहीं जो छात्र गलत प्रकार की गतिविधियों से जुड़े हैं उन्हें इस अवधि में कुछ परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। हालांकि कुल मिलाकर यह समय आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। आज इस बात का ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। दर्शकों, बात करेंगे पारिवारिक जीवन के लिए। तुला राशि वालों का पारिवारिक जीवन इस वर्ष में अच्छा रहेगा। फरवरी के महीने में आपको घर का वातावरण हंसी खुशी से गुलजार रहेगा। 12वें भाव में केतु की उपस्थिति के चलते परिवार के साथ किसी दूर स्थित तीर्थ स्थल या धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। बृहस्पति के 9वें भाव में गोचर से पार्टनर के साथ आपकी संयुक्त संपत्ति में वृद्धि होगी, यानी दोनों मिलकर काम करेंगे और वृद्धि करेंगे अर्थ की, धन की। साथ ही ससुराल पक्ष के साथ आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे। 8वें भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें, दूसरे, चौथे भाव पर होगी। ऐसे में गुरु ग्रह की 12वें भाव पर दृष्टि आपके खर्चों में बढ़ोतरी कराएगी और यह धन खर्च अच्छे कार्यों जैसे पूजा पाठ, समारोह आदि पर हो सकता है। साथ ही चौथे भाव पर गुरु की 9वीं दृष्टि होगी और ऐसे में आपके नए घर बनने या नया वाहन खरीदने के योग बनेंगे। तुला राशि के जो जातक इस साल संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें इसमें सफलता मिल सकती है। तुला राशि के राशिफल के अनुसार साल के अंत में आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि पेशेवर जीवन के चलते आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है। साथ ही किसी गलतफहमी की वजह से परिवार में आपको विवाद का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन। दर्शकों, तुला राशि के उन प्रेमी जोड़ों के लिए 1 मई 2024 तक का समय अनुकूल रहने वाला है जो अपने रिश्ते को विवाह में बदलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें परिवार और करीबियों की तरफ से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह वर्ष आपके प्रेम को विवाह में बदलने की इच्छा पूरा कर सकता है। राहु के 7वें भाव में स्थित होने की वजह से आपको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, अब आपको उनसे राहत मिलेगी और आप साथी के साथ सुकून भरे पलों का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। जो जातक पहले से रिश्तों में हैं, वह पार्टनर के साथ शादी के बंधन में बन सकते हैं। इस राशि के सिंगल जातक जो विवाह करने के इच्छुक हैं, उन्हें साल के पहले भाग में विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति और शनि के दोहरे गोचर के कारण आपका 7वां भाव सक्रिय रहेगा। चलिए बात करते हैं प्रेम जीवन के लिए। प्रिय दर्शकों, तुला राशि के जातक जो किसी के साथ रिश्ते में है, वह अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, लेकिन घर परिवार के कारण उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब पार्टनर के साथ विवाह के बंधन में आप बन सकते हैं। 1 मई 2024 तक का समय तुला राशि वालों के लिए, प्रेमी जातकों के लिए फलदायी रहने वाला है। आपका रिश्ता विवाह में बदल सकता है। हालांकि आपको देरी और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, परंतु लगातार प्रयासों से आप हालातों को अपने पक्ष में करने में सक्षम होंगे। बात कर लेते हैं आपके लिए, यानी तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए क्या विशेष उपाय पूरे वर्ष आपको करना चाहिए। तो आप बड़े ध्यान से इस उपाय को सुने और करने का पूरा प्रयत्न करें, प्रयास करें। दर्शकों, माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। उन्हें शुक्रवार के दिन लाल रंग के फूल अर्पण करना चाहिए। प्रयास करें, अगर गुड़हल का फूल मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। दर्शकों, प्रतिदिन शुक्र के होरा में इस दौरान शुक्र के मंत्रों का जप करें, ध्यान करें। शुक्र देव से शुभ परिणामों की प्राप्ति के लिए अपने दाहिने हाथ की उंगली में सोने की अंगूठी में अच्छी गुणवत्ता वाला ओपल, यानी पहली उंगली में ओपल या फिर हीरा धारण कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बेडरूम में रोज क्वार्टर स्टोन रखें। आसपास के वातावरण को सुगंधित रखें। कुछ मीठा खाकर घर से बाहर निकलें और दूसरों के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखें। संभव हो तो दही या गुड़ का उपयोग आप जरूर करें। तुला राशि के पुरुष जातक अपनी पत्नी या प्रेमिका को कोई तोहफा या परफ्यूम से भी पसंद कर सकते हैं, उनको भेंट सकते हैं। इसी विषय के साथ, इसी उपाय के साथ आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं। मिलता हूं अगले विषय में। जय मां कात्यायनी।